हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बालिका जो महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन पत्र। एक स्कॉलरशिप फॉर्म आप लोगों के लिए निकाला गया है जो महिलाओं के लिए है, यानी बालिकाओं के लिए है। और ये फॉर्म जो है स्कॉलरशिप फॉर्म है। ये फॉर्म आपको या तो आपके स्कूल में आपको उपलब्ध होगा, या फिर नहीं तो आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र होता है वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, या नहीं तो ब्लॉक स्तर पे आपको दिया जाएगा। तो सभी को भरना चाहिए ये वाला फॉर्म। तो चलिए, इस वाले फॉर्म को भरने में काफ़ी सारे जो छात्राएं हैं उनको दिक्कत हो रही थी, तो मैं जो है इसको जो है डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लगेगा, वो आप फ़ोटो लगा देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम, यानी कि आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, हिंदी में आप अपना नाम लिखो यहाँ पर। उसके बाद है माता पिता अभिभावक का नाम। तो सबसे यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे वो पिताजी का नाम लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राम देना है। ग्राम का मतलब आपके गांव का नाम, मोहल्ले का नाम भी हो सकता है। ठीक है, किसी का अगर गांव का नाम है तो वो गांव का नाम देंगे, जो मोहल्ले में रहते हैं वो मोहल्ले का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना पंचायत का नाम लिखना है। ठीक है, पंचायत का मतलब हो गया कि आप किस पंचायत में आप आते हो। ग्रामीण क्षेत्र में हो तो वहाँ पंचायत होगा। ठीक है, अगर वहाँ पंचायत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप खाली छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, प्रखंड है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है। ठीक है, प्रखंड कहाँ पड़ता है आपका, यानी कौन से ज़िले में आपका प्रखंड पड़ता है, उस जिला का नाम लिख देना। नगर निगम का मतलब होता है जो नगर पालिका का उच्च स्तर होता है, अगर वो आपका है वहाँ पे तो वहाँ लिख देना। अगर आपके यहाँ पे नगर परिषद है, जिसको पहले नगर पालिका बोला जाता था, अगर वो है तो आप अपना वो वाला लिख देना। ठीक है, जैसे आपका यदि आप दुमका में रहते हो तो दुमका के एरिया में आपका नगर परिषद कहाँ दुमका में है, तो आप नगर परिषद लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, ज़िला का नाम। ज़िला आप कौन से ज़िला में रहते हो, बहुत सारा ज़िला है हमारा, जैसे पाकुड़ है और साहिबगंज है, रांची है। तो कौन से ज़िले में आप रहते हो उस ज़िले का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड संख्या यदि याद हो, यानी कि आपके पास जो नज़दीकी आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिख देना, कौन सा आंगनबाड़ी है, और उसका एक कोड होता है, उस कोड को आपको यहाँ पे फिल कर देना है वहाँ के टीचर से पूछ करके। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आवेदिका का विवरण है। ठीक है, विवरणी है। जन्म तिथि, आपका जो जन्म तिथि है वो जब बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ से आप अपना जन्म तिथि क्या डेट उसमें अंकित है आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र की संख्या, यानी कि जो उसमें एक नंबर्स होगा कहीं पर। ठीक है, उसका संख्या होता है, हर एक सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है ब्लैक कलर का, तो आप उस नंबर को यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद है छाया प्रति संलग्न, उसका एक फ़ोटोकॉपी इसमें लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद है मतदाता पहचान पत्र की संख्या, छाया पत्र संख्या। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से 19 वर्ष के लाभ हेतु आवेदन समर्पित है तब आपका ये वाला कॉलम भराएगा, वरना नहीं भराएगा, क्योंकि आपका जो वोटर कार्ड बनता है वो 18 साल के बाद ही बनता है। ठीक है, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि विवाहित का मतलब है आपकी शादी हो गई है, अविवाहित का मतलब है आपकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आवेदिका का जन्म कर्म। ठीक है, तो आप जो हैं अपने मम्मी पापा के आप पहली पुत्री हैं या फिर द्वितीय पुत्री हैं, यानी पहली बेटी हैं या फिर दूसरे नंबर की बेटी हैं, तो वो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप पहली बेटी होंगी तो आप इस पे टिक करना, यदि आप दूसरी बेटी होंगी तो आप इस पे टिक करना। ठीक है, इसके बाद क्या रहा, आवेदिका का आधार संख्या, आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे भर देंगे। आवेदिका का बैंक पोस्ट ऑफिस खाता एवं विवरणी, यानी कि आपका जो है बैंक में खाता है अगर तो कोई बात नहीं, आप अपना खाता नंबर लिखेंगे। अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आप अपना खाता नंबर लिखेंगे, दोनों का नहीं लिखना है। ठीक है, और ये नंबर यहाँ पे आप जैसे कि आवेदिका का बैंक पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, अगर बैंक है तो आप यहाँ पे बैंक लिख देना, पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस लिख देना। पोस्ट ऑफिस का बैंक खाता संख्या, यहाँ पे खाता नंबर यहाँ पे भर देना। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बैंक का नाम। ठीक है, आप कहाँ का बैंक है, कहाँ का पोस्ट ऑफिस है, आपको वो लिखना होगा, उस शहर का नाम लिखा जाता है। ठीक है, शाखा का नाम लिख दीजिए आप। ठीक है, शाखा का नाम लिखने के बाद शाखा उसका मेन ब्रांच जो है वो क्या है वो यहाँ पे लिखिए। कभी कभी होता है जैसे कि बैंक कहीं पर स्टेट होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ज़िला है। ठीक है, तो उस ज़िले में एक ही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उस ज़िले में अगर एक ही बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आप लिखोगे बस उस ज़िले का नाम ही यहाँ पे लिख देना। ठीक है, जैसे मेरा मान लीजिए कि रांची में है। ठीक है, तो रांची में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पे रांची लिखोगे, शाखा का नाम क्या हो जाएगा, रांची। ठीक है, रांची झारखंड। ठीक है, रांची झारखंड हो गया।
लेकिन रांची झारखंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक और शाखा है जो कॉलेज के अंदर है, तो वो कॉलेज कैंपस हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉलेज कैंपस। तो आपको लिखना होगा रांची कॉलेज कैंपस, इस तरह से शाखा का नाम लिखना होगा। ठीक है, क्यों? ये सब उसके बाद होता है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड आपके पासबुक में होगा, आप अपने पासबुक खोलोगे जहाँ पे आपका नाम है, जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है, ठीक उसके नीचे आपको आईएफएससी कोड मिलेगा, आप उस कोड को यहाँ पे फिलअप करोगे। ठीक है, ये सब डिटेल इसलिए लिया जाता है कि आपका पैसा जो है कहीं और जाए ना, आपका पैसा आपके पास आ जाए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या है, आवेदिका के माता पिता का नाम। आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का नाम एवं अभिलेख मान्य होगा। माता एवं मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, समझ रहे हो? आवेदिका के माता पिता का नाम, ये थोड़ा सा स्टाइलिश है, इसको समझना होगा कि यहाँ कह रहा है कि यदि आवेदिका की माता की मृत्यु हो गई है तो उस स्थिति में पिता का नाम एवं अभिलेख मान्य होगा। माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आपकी मम्मी जो है, समझ रहे हैं आप, आपकी मम्मी की यदि एक्सपायरी हो गई आपकी मम्मी की, तो आप अपने उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र होगा वो आपको लगाना होगा और आप अपने पापा का नाम इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आवेदिका के माता और पिता का आधार संख्या तो अभी नहीं देना है। अगर आपकी मम्मी अभी है तो आप अपनी मम्मी का दोगे, पिताजी का नहीं दोगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आवेदिका की माता की मृत्यु की स्थिति में पिता की आधार संख्या मान्य होगा। बात समझ रहे हो? अभिभावक का नाम अनाथ आवेदिका की स्थिति में, यानी कि ये कॉलम ऐसा है कि जब किसी की माँ भी नहीं है, किसी का पिताजी भी नहीं है, तब वो अभिभावक का नाम देगा। यानी उसका गार्जियनशिप कौन है, कौन है जो उसके गार्जियन का रोल निभा रहा है, कौन है जो उसका पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाता है, कौन है जो उसका देखभाल करता है। तो उसके चाचा हो सकते हैं, उसके मामा हो सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे उनका नाम जाएगा। अभिभावक का आधार संख्या फिर उनका देना है। अगर आपके मम्मी पापा में आपने यहाँ पे भर दी हो या मम्मी का या पापा का, तो ये सब फिर कॉलम जो है ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये सब छोड़ देना है। नेक्स्ट देखो क्या है, आवेदिका के विद्यालय का नाम, पता एवं किस स्थान से मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर देखो क्या है, विद्यालय का नाम आप अपना पढ़ते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, किस संस्थान से मान्यता प्राप्त है। तो ये जो विद्यालय होते हैं खास करके हमारे झारखंड में, वो अगर आप 8-9 में हो तो ये जैक बोर्ड हो जाता है। कौन सा होता है? जैक बोर्ड रांची, है ना? क्या हो जाता है? जैक रांची, ये जैक रांची का हो जाता है। कक्षा लिख देना, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, सेक्शन लिख देना कौन से सेक्शन में हो, रोल नंबर अपना यहाँ पे जरूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, आवेदिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग। ठीक है, यानी वांछित लाभों पर टिक लगाएं। आप कौन से वर्ग में पढ़ते हो तो ये टिक मार देना। ठीक है, यदि आप कक्षा 9 में नामांकित बालिका हैं तो टिक आउट करना है। यदि आप 18 वर्ष से 19 वर्ष की बालिका हैं तो इसमें टिक आउट कर दीजिए अपना एज के हिसाब से। उसके बाद है, आवेदिका के माता पिता राज्य सरकार में अस्थायी रूप से नियोजित सेवानिवृत्त पेंशन परिवार प्राप्त करने वाला नहीं हो तथा आवेदिका के माता पिता आयकर दाता नहीं हो, संबंधित प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पर यानी आपको साफ साफ कह दिया गया है कि आपके जो माँ है या पिताजी है या जो कोई जो अभिभावक है आपका, वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी पेंशन वगैरह नहीं मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं पे टिक आउट कर देना। उसके बाद अगर है तो फिर उसके बारे में भी टिक आउट करना होगा। ठीक है, तो माता पिता द्वारा 100 घोषणा पत्र समर्पित किया जाएगा, यानी वो जो है 100 लिखित एक घोषणा पत्र बनाया जाएगा। ठीक है, एक पेज में कि मैं जो है इन सब के जो है नहीं मतलब कि ना ही मेरा नौकरी है और ना ही मैं पेंशन वगैरह लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है यहाँ पे दिव्यांग बालिकाओं की विवरणी, यदि कोई लागू हो तब। देखिए, जो कॉलम आपको समझ में नहीं आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, अपने टीचर से सहयोग लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपके पास नहीं रहूँगा, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो आप उस कॉलम को छोड़ देना। दिव्यांग का मतलब होता है जो अपाहिज होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत भी आँख से पैर से। तो दिव्यांग का प्रकार आप किस प्रकार से है, जैसे आपका हाथ अगर दिव्यांग है तो आप हाथ लिख दोगे। उसका डॉक्टर लोग जो है एक प्रतिशत बनाते हैं, कितना परसेंट आपका विकलांगता है, तो वो परसेंट लिख देना। उसके बाद है आपका प्रमाण पत्र संख्या, जो वो जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाता है उसका संख्या लिख देना यहाँ पर। ठीक है, और उसका एक छाया प्रति लगेगा, यानी एक फ़ोटोकॉपी आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि क्या आवेदिका का मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है, यानी एक योजना था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, अगर आपने उस पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आप उसका लाभ ले रहे हैं, तो हाँ या ना में टिक आउट कर देना। ठीक है,
यदि हाँ तो विवरण दे, एक से अधिक में चिन्ह लगा सकते हैं। जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। कब ने आपका ये हुआ था, कक्षा कितना में उत्तीर्ण है, कक्षा में नामांकित कितने में उत्तीर्ण है, ये सब आपको टिक आउट करना है, ठीक है। यानी आपको अपना विवरण देना है, ठीक है। अगर आप 18 वर्ष से 20 वर्ष की युवती हैं तो इसमें टिक आउट कीजिएगा। यदि आप 12 पास कर चुकी है तो इसमें उत्तीर्ण कीजिएगा। अगर पास कर गई हैं तो इसमें उत्तीर्ण कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कक्षा 5 उत्तीर्ण है तो फिलहाल अगर आप लोग क्लास 8 उत्तीर्ण कर गए हैं, क्लास 8 पास कर गए हैं तो इसमें टिक आउट करना है। 18 से 20 वर्ष तो आपकी उम्र है नहीं तो इसमें नहीं करोगे। अगर होगा तो आप इसमें भी टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे कह दिया है कि आप एक से अधिक में चिन्ह लगा सकते हो। इसके बाद है आवेदिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना को कितने किस्त का लाभ प्राप्त है। यानी आप लोगों ने मुख्यमंत्री लाडली योजना से कितने किस्त आप लोगों ने ले चुका है, ठीक है। यहाँ पे किस्त लिखिएगा, अगर 2 बार लिए तो 2 बार, 1 बार लिए तो 1 बार, ठीक है। नहीं लिए तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद है आपका प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सभी सूचनाएं एवं दिए गए किसी भी गलत की सूचना मैं स्वयं जिम्मेदार हो जाऊंगी, ये आपके द्वारा है। मैं अपना आधार नंबर अपनी स्वेच्छा से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करा रही हूँ, ठीक है। आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पर जो है आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, जो इसका लाभ लेने वाले यानी छात्रा अपने हस्ताक्षर करेगी। आवेदिका के माता पिता अभिभावक का हस्ताक्षर, यानी आप यहाँ पे मम्मी का या फिर पापा का नाम दे सकते हो, साइन करा लोगे यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करना मम्मी का साइन कराने का, क्योंकि माँ का जो है थोड़ा सा वैल्यू होता है। उसके बाद ये सब कार्यालय हेतु है, आपको इसको नहीं भरना है, ये सब कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाभ हेतु आवेदिका की माता का स्व घोषणा पत्र, यानी आपकी माता ने इसको घोषणा कर रही है, ठीक है। मैं, समझ रहे हो, मैं यहाँ पे आप अपने मम्मी का नाम लिख देना। पिता, यहाँ पे पिताजी, किसका पिता, सुन लीजिए, मैं यानी आपकी मम्मी नाम लिखेगी। पिता, आपके मम्मी के पिता यानी आपके नाना का नाम यहाँ पे होगा। किस गांव में वो रहती है, किस प्रखंड में रहती है, थाना कहाँ पड़ता है और ज़िला कौन सा है, ये लिख लेना, ठीक है। कि निवासी हूँ, मैं स्व अभिप्रमाणित करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत आवेदन करने वाली मेरी पुत्री, यहाँ पे आपका नाम होगा, ठीक है। प्रथम एवं द्वितीय पुत्री है, कौन सी पुत्री है यहाँ पे टिक आउट कर देना। अगर पहली बेटी है आप तो टिक आउट इस पर कीजिएगा, दूसरी बेटी है तो आप इस पर टिक आउट कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है, किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना से लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसके बाद आपकी मम्मी यहाँ पे साइन करेगी, ठीक है। एक बात फिर से सुन लेना, यहाँ पर जो आप लिख रहे हो पिता, ये आपके माँ का पिताजी का नाम होगा, यानी आपके नाना का नाम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर एक है प्रमाणित किया जाता है कि डैश यानी आवेदिका का नाम, आप अपना नाम यहाँ पे भर देना। ऐसे ये जो है आवेदन पत्र संख्या ये जो भर के रख देना, ठीक है ना। उसके बाद आवेदक जी की जैविक माता, ये जैविक पिता का देहांत हो चुका है। आवेदिका, अच्छा ये जो है आपका ये दूसरा चीज़ है, ठीक है। यदि माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है तब ये वाला सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है, आपको इसको नहीं भरना है, ठीक है, छोड़ देना इसको, ठीक है। और एक बार स्कूल में कंफर्म कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है देहांत वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि आपके मम्मी भी नहीं है, आपके पापा भी नहीं है, तब ये वाला फॉर्म भराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र प्रमाण पत्र, यदि आपके मम्मी के देहांत हो गया है और पिताजी हैं तो ये वाला फॉर्म आपको भरना होगा। ये वाला फॉर्म भरने के लिए मैं यानी पिता है ना, मैं, आप अपने पापा का नाम यहाँ पे लिख देना, पिता या पति जो है, तो पिता है आपके पापा का पिता जो होगा, ठीक है। आवेदक का नाम यानी आपका नाम का पिता हूँ, माता तो काट देना, एवं ग्राम, प्रखंड, थाना और जिला का निवासी हूँ, ठीक है। मैं एवं मेरे पति आयकर दाता नहीं हैं, ठीक है, तो पति तो नहीं होगा, पति काट देना। मैं आयकर दाता नहीं है, मैं स्वयं अथवा मेरे पति केंद्र के राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अस्थायी रूप से नहीं है, ये सब छोड़ देना। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे साइन करा देना, आवेदक की माता और पिता का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर एक बार एक लाइन लिखना, माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा। और सॉरी, यहाँ पे देखना ये जो भराएगा, सुन रहे हो, ध्यान से सुना, ये घोषणा पत्र है, ठीक है। इस घोषणा पत्र में आपको करना क्या है, आप पहले माँ का ही नाम भरना, क्या भरना, माँ का ही नाम भरना। अगर मम्मी नहीं रहेगी माता की मृत्यु में तब पिता का नाम भरना, ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी का नाम भरना,
पिता या पति में तो यहाँ पे पिता काट देना, पति यानी अपने पापा का नाम भर देना, आवेदिका का नाम आप अपना नाम भरना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ग्राम यानी गांव का नाम, प्रखंड का नाम, थाना और ज़िला। ठीक है, उसके बाद सब कुछ सही है। यहाँ से आने के बाद आप मम्मी का साइन करा लोगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मम्मी नहीं है जिनकी, अगर मम्मी जिनकी नहीं है तो उनके पापा का यहाँ पे भराएगा। ठीक है, समझ गए। फिर उनके पापा का सब डिटेल यहाँ पे जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबाना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।